नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं और आज मैं आपको लेकर के चलता हूं इंग्लैंड। यूके में लिवरपूल, यूके का जो लिवरपूल है वहां पर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि 2025 की है वो चली हुई है। आज उसका 5वां दिन है और हरियाणा के काफ़ी सारे बॉक्सर हैं वहाँ पे अच्छा जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर जो बॉक्सर वहां पर गए हैं इंडिया की तरफ से, उनमें से ज्यादातर हरियाणा के हैं। मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुलदीप अहलावत हैं। कुलदीप अहलावत लंदन में ही रहते हैं, लेकिन उनका बॉक्सिंग से, खेल से बड़ा लगाव है और सत्य खबर के लिए वहां से जो खेल एक्टिविटी वहां पर जो भी आयोजित है उनके लिए लगातार वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आज 5वां दिन है। कुलदीप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, और पहले तो सब सारे अभी आपके दर्शक अभी जी, उनको मेरी तरफ से राम राम। हाँ जी, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 4 दिन में क्या कुछ खास हुआ, हरियाणा का प्रदर्शन कैसा रहा, और अगर हम बात करें आज की, क्या उम्मीदें हरियाणा को हैं, या फिर यूं कहिए भाई देश साहब, को उम्मीदें क्या है, क्योंकि हरियाणा के बिल्कुल खिलाड़ी हरियाणा के हैं पर खेल वो देश के लिए रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो हम कहते हैं भाई साहब, जय हरियाणा, और उसके बाद सबसे ऊपर होता है जय भारत। जय तो भारत। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो जैसे आपने जिक्र किया, यहाँ पर इसमें 10 मैन और 10 वुमेन बॉक्सर आए हुए हैं भाई साहब, इंडिया टीम को ठीक जो है। रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं ये इसमें। तो हम्म। 20 बॉक्सर टोटल है, 20 में से, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है, वैसे तो सारे भारतीय हैं, हम सारे एक ही हैं भाई साहब, लेकिन गर्व की बात यह है कि 20 में से 13 जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से हैं भाई साहब। और अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। हर एक तो नहीं जीत सकता, लेकिन सारे के सारे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। जैसे हम्म। हम डेली एक अपना प्रोग्राम करते हैं कि कल क्या हुआ था और आज क्या होगा। जी। तो कल का अगर मैं प्रदर्शन आपसे बताऊं, तो कल हमारा जैसे स्टार्ट हुआ था भाई साहब, वो पवन बर्तवाल जी है, अपना एक बॉक्सर है, उत्तराखंड से है, 55 केजी में बहुत बढ़िया खेले भाई। उन्होंने जो एक तरह से वर्ल्ड चैंपियन है, उज्बेकिस्तान के पहले होते थे, उनके साथ बाउट थी उनकी, और उन्होंने बहुत जबरदस्त खेला, लेकिन वो नैरोली, क्या नाम है, उनसे हार गए। लेकिन उस लड़के ने बहुत बाउट खेली। उसके ठीक बाद है। फिर अगली टीम थी लक्ष्य चहर, उसकी बहुत बड़े बॉक्सर है जॉर्डन का, उससे थी भाई साहब। और उन्होंने ओलंपियन बॉक्सर और मेडलिस्ट जॉर्डन का जो उसके साथ थी, और उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। आप सोच नहीं सकते, उसने इतना बढ़िया खेला कि पहला राउंड वो 3-2 से हारा, अगले में 3-2 से जीता। सॉरी, पहला वो 2-3 से हारा, अगला 3-2 से जीता। तो बिल्कुल इक्वल हो गया था 2 राउंड के बाद। नेक टू और नेक चला गया मुकाबला। नेक टू नेक, और तीसरे राउंड में पैसा उसने उसको ऐसा मारा कि 5-0 से जीता वो। तो क्या उसने बात है। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। लक्ष्य चहर है अपने यहाँ से ही हैं, वैसे भारतीय पहले हैं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया खेल खेला वैसे। हम्म। उसके बाद शाम को बाउट थी अपनी जैस्मिन है, भिवानी से है, और ओलंपियन भी है, और उनकी बाउट थी ब्राजील के साथ। बहुत बढ़िया बाउट लड़ी जैस्मिन, और आपको हैरानी होगी कि वो 5-0 से जीती। उसने हम्म। बिल्कुल कोई मौका ही नहीं दिया अपने, हर हर थी वो। ठीक है। हाँ जी। तो और उसके बाद अगली जो थी अपनी, वो थी चानू की, हम्म। वो भी बहुत अच्छा खेली। कुलदीप अहलावत जी हमें जानकारी दे रहे थे, शायद कुछ टेक्निकल दिक्कत हुई है जिसकी वजह से अभी वो दोबारा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से आपके साथ होंगे। आपको मैं बता दूं कि अब की बार जो बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2025 की, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो यूके में है, और यूके के लिवरपूल में ये मुकाबले जो हैं लगातार चल रहे हैं। और हमारे साथी कुलदीप अहलावत जो कि वहाँ पर इस चैंपियनशिप को कवर कर रहे हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, कुछ और आप बताया सॉरी, यहाँ पर आगे ना बढ़। बहुत सारे जैसे खिलाड़ी आ रहे हैं इधर उधर, किसी के आपस में बातचीत चल रही है, तो बीच बीच में ना कनेक्शन की थोड़ी सी दिक्कत रहती है यहाँ पर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हजारों आदमी इस टाइम यहाँ पर ना आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कल की आखिरी जो बाउट थी, वो भी अपनी थी अविनाश जामवाल की। ये भी अपने हरियाणा से ही हैं, और इन्होंने भाई साहब, इन्होंने बहुत जबरदस्त कल प्रदर्शन किया। ये सॉरी, ये हिमाचल से हैं, हाँ जी ना। और इन्होंने भी बहुत जबरदस्त कल प्रदर्शन किया, और इन्होंने अपनी बाउट बहुत ही कन्विंसिंग मार्जिन के साथ जीती इन्होंने। ये भी 5-0 ठीक से है। जीतेगा। हाँ जी, हाँ जी।
तो ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो कल का दिन बहुत अच्छा रहा इंडिया का, और अब तक सारे ही दिन क्या नाम, बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है इंडिया टीम का। और आज और हमें बहुत, आज की क्या संभावनाएं हैं कुलदीप जी? आज की भाई साहब पूरी बहुत बढ़िया संभावना है। और आज अच्छी बात ये, आज क्या है कि 5 बाउट है वैसे, और 5 के 5 बॉक्सर आज अपने हरियाणा से हैं। 2 वुमेन हैं हम्म, और 3 मैन हैं जो आज बाउट है। हम्म, एक मॉर्निंग में साक्षी की है और टर्की के साथ है उसकी, और होपफुली अच्छी बाउट रहेगी और साक्षी अच्छा प्रदर्शन करेगी उसमें। हम्म, हम्म, और शाम को फिर अपनी जो बाउट स्टार्ट करे, नीरज फोगाट है लड़की अपनी 65 kg में, उसकी शाम को है इंग्लैंड के साथ। ये भी एक बहुत ठीक अच्छी है। बाउट होने वाली है, क्योंकि नीरज फोगाट बहुत अच्छी बॉक्सर है, लेकिन होम नेशन के साथ है, तो एक बहुत बढ़िया टफ बाउट होगी। हम्म, और उसके बाद अपनी है सचिन सिवाच, जूनियर बोलते हैं इसको, सचिन सिवाच। हम्म, और कई सारे खिलाड़ी इसको चीता ही बोलते हैं, फुर्ती बहुत है उसमें। ये हाँ लड़ते जी, बड़े फास्ट हैं। हाँ बहुत फास्ट करता है, और उसकी बाउट भी बहुत अच्छी होगी, कजाकिस्तान के साथ है उसकी। खैर, अभी मैं जिस प्रकार से बता रहा था कि कुलदीप अहलावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुलदीप अहलावत के बारे में आपको बता दूं, यूके में ही रहते हैं, लंदन में ही रहते हैं, और बड़े खेल प्रेमी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हरियाणा इन यूके के नाम से एक एसोसिएशन भी वहाँ पर बनाई है, और उसमें जो भी इंडियंस वहाँ पर जाता है, कोई भी हरियाणवी वहाँ पर जाता है, तो उन सब के साथ वो जुड़े रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके काम आते हैं। कुछ टेक्निकल इशू है और इस वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। हम एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं, कुलदीप जी से जुड़ेंगे, और जिस प्रकार वहाँ बॉक्सिंग को लेकर के ये हमें जानकारी दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी वो बता रहे हैं, और उत्साहित काफ़ी हैं कि हरियाणा के जितने भी बॉक्सर वहाँ पर गए हैं उनका प्रदर्शन अच्छा है, और प्रदर्शन के साथ साथ उनका अगर रिकॉर्ड भी देखें, पिछला रिकॉर्ड अगर उन सबका देखें, वो काफ़ी अच्छा रहा है। और कुलदीप अहलावत पिछले 5 दिन से उन्हीं खिलाड़ियों के साथ हैं, वहीं पर उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और पूरा का पूरा जो वहाँ का माहौल है, वहाँ का जो खेल है, उसकी जानकारी लगातार हमें दे रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ कुलदीप अहलावत जी जुड़ गए हैं, और जो संभावना, जो इशू अभी वो इसका था, शायद अब की बार ना आए। जी जी कुलदीप जी। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, जैसे हम बात कर रहे थे सचिन सिवाच जूनियर की, तो उसकी शाम को बाउट है आज, और कजाकिस्तान के साथ है। ये भी एक अच्छी बाउट होगी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सचिन अपनी बाउट बहुत अच्छे से निकाल लेगा ये। ठीक है। उसके बाद अगली बाउट है सुमित कुंडू की बुल्गारिया के साथ 75 kg में। और सुमित कुंडू भी अच्छे, आज बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छा आज अपना बेस्ट देंगे, और एक अच्छे बाउट देखने को मिलेगी, और वो निकाल लेंगे अपनी बाउट। और आज के दिन की जो लास्ट बाउट होगी वो अपने नरेंद्र बेरवाल हैं, तो भिवानी से ही है ये भी, और इनकी इटली के साथ है, वो अपने सुपर हैवीवेट में है। भिवानी को मीनू क्यूबा कहा जाता है। और आज भी जब आप जिक्र कर रहे हैं खिलाड़ियों के बारे में, जब आप बता रहे हैं, तो ज्यादातर खिलाड़ी भिवानी और उसके आसपास से ही यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर अच्छी मेहनत खिलाड़ियों की करवाई जाती है, और उसी का नतीजा है कि जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में लोग हरियाणा के इतने सारे जो खिलाड़ी हैं वहां पर पहुंचे हैं। नहीं वैसे बिल्कुल, आप पुराने टाइम से देखोगे, बॉक्सिंग को जब उठी थी ना इंडिया में, तो वो अगर आप देखेंगे 2008 में जो ओलंपिक्स हुए थे बीजिंग में, उसमें विजेंद्र सिंह का मेडल आया था। और उस टाइम पे अपने 3 बॉक्सर थे जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, 2 अपने हार गए थे, और तीनों के तीनों हरियाणा से थे। अगर आपको याद हो, अखिल था, विजेंद्र था, और शर्मा जी थे, तीनों को, हाँ जी, तो तीनों को जी ने डीएसपी भी लगाया था फिर उस टाइम पर। तो इंडियन बॉक्सिंग वहाँ से, जैसे मैं बहुत बड़ा तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना मेरे को बॉक्सिंग का आइडिया है, इंडियन बॉक्सिंग वहाँ से बहुत ऊपर उठी थी। जब विजेंद्र सिंह का ओलंपिक में मेडल आया था 2008 में, तो उसके बाद से एकदम बॉक्सिंग को बहुत बड़ा पुश मिला था। और आप देखोगे सारे के सारे बॉक्सर, एक बीबीसी बोलते थे, भिवानी बॉक्सिंग कोचिंग सेंटर, जो अकेडमी जो है भिवानी में, जो वहाँ से ये बॉक्सर निकल के आए थे, और उसके बाद से कि अपनी बॉक्सिंग हमेशा ऊपर उठती गई। बिल्कुल। तो और उसके बाद लड़कियों के भी अच्छे प्रदर्शन रहे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल।
और आप देखेंगे हाँ अपने रोहतक में भी, जैसे इंडिया की जो मेन बॉक्सिंग एकेडमी है वो राजीव गांधी स्टेडियम में है आजकल, अगर देखिए वुमेन की जो है, तो वहाँ पर रोहतक में ही ये लड़कियाँ प्रैक्टिस करती हैं। और ऑफ कोर्स कोच जब कैंप वगैरह लगते हैं तो वो NIS पटियाला में लगते हैं और या बाहर भी लगते हैं, लेकिन जो बॉक्सिंग की एकेडमी है वुमेन की वो अपने रोहतक राजीव गांधी स्टेडियम में है। तो जो अपने बिल्कुल एक तरह से आप देखें, अब जो एक बहुत बड़ा पुश जो मिला है और सारे खिलाड़ी जो नए नए निकल के अब और भी आ रहे हैं, तो वो ये कल्चर है भाई साहब। स्पोर्ट्स कल्चर एक बार किसी एरिया में, स्टेट में डेवलप हो जाता है, जैसे आप यूके में मैं रहता हूँ भाई साहब, यहाँ की इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो क्या कुछ भी पॉपुलेशन नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं ओलंपिक्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स कल्चर है हाँ वहाँ पर। वो स्पोर्ट्स कल्चर जब डेवलप हो जाता है ना, तो उससे फिर अपने आप नए नए खिलाड़ी निकल के आते हैं। जैसे अपने कोचेज वगैरह, बहुत अच्छी बात है, आजकल पहले क्या था कि सारे कोचेज ना फॉरेन के लगा लेते थे अपने इंडिया में, जो अपने खिलाड़ियों को इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारी उनकी चीज़ें नहीं समझ पाते, उनकी मेंटलिटी नहीं समझ। आजकल अपनी बॉक्सिंग फेडरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है कि अपने जो सारे कोचेज हैं आज के दिन, अपने जो हेड कोच हैं धर्मेंद्र यादव जी, या उनके साथ अपने जो सेकंड कोच हैं पाटिल सर, ये सब अपने क्या नाम है इंडियन कोचेज हैं जो खिलाड़ियों की मेंटलिटी समझते हैं उनके। बिल्कुल। हाँ जी, आपने आपने जिस प्रकार से कोचेज का जिक्र किया, क्या हम जो इंडिया से जो कोच गए हैं उनमें से, जैसे धर्मेंद्र यादव जी का आपने जिक्र किया, उनसे भी हमारी बात हो पाएगी? मैं बिल्कुल एक बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, शायद हो सकता है एक बार हम जैसे बात कर रहे हैं तो हो सकता है इट विल बी ग्रेट। अभी कोच साहब, हेड कोच जो है अपने इंडिया की, वो अगर हमारे साथ कुछ पल निकाल पाए तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ अभी ना उनसे भी हम एक बार बात कर पाएंगे। बिल्कुल। अब हम जो इंडिया के हेड कोच वहाँ पर पहुँचे हैं उनसे भी बातचीत की कोशिश करेंगे, और शायद अभी बहुत जल्द आप लोगों के साथ धर्मेंद्र यादव जी जुड़ जाएंगे, और क्योंकि पूरी टीम को लेकर के गए हैं और जिस प्रकार से इंडिया की टीम अच्छा प्रदर्शन लगातार कर रही है, तो कहीं ना कहीं कोच का उसमें एक बड़ा योगदान होता है। और धर्मेंद्र यादव जी अच्छे कोच भी रहे, अच्छे खिलाड़ी भी हैं, और अभी सत्य खबर पे वो आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे इंडियन बॉक्सिंग टीम के हेड कोच धर्मेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र यादव जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और धन्यवाद। हाँ जी, मैं जानना चाहूँगा कि अब तक अपनी जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है उसमें अब तक अपने बॉक्सर्स का कैसा प्रदर्शन चल रहा है? अभी तक तो चौथा पांचवा दिन है भाई हमारा, तो मिले जुले से प्रदर्शन है, लेकिन अभी तो सारे लाइन में हैं, लेकिन फिर भी हमारे 3 लड़के आउट हो चुके हैं, जिनमें बाउट भी जीते, एक बर्थवाल ने बाउट जीती थी, एक हमारी जीती आउट लॉस्ट हुई थी, और एक मतलब 3 बॉक्सर हमारे आउट हो चुके हैं। और हितेश एक जीते जीते बाउट जीत ही रहा था बाउट में, बाउट ठीक थी, पहला राउंड हार रहा था, दूसरा जीता, लेकिन तीसरा राउंड उसके पंच लग गया, तो जिसकी वजह से वो बाउट हमारी चली गई। और जो बाकी 7 बॉक्सर बचे हुए हैं अपने, जो कि बहुत और भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अब कैसा आगे आपको दिख रहा है कि किस हिसाब से आगे प्रदर्शन कैसा, बाउट्स कैसी होंगी? नहीं, बहुत अच्छा, लक्ष्य चाहर ने बहुत अच्छा किया, बड़ी टफ बाउट थी वो, और वो लड़का मेडलिस्ट भी है और अच्छा इंटरनेशनल, पुराना इंटरनेशनल बॉक्सर है जॉर्डन का, और ओलंपियन भी हो। लेकिन यह है कि यहाँ पर नेक टू नेक सारी बाउटें चल रही हैं, बहुत कम बाउटें हैं जो मतलब जिसमें 5-0 ऐसे हो रहा है, वरना नेक टू नेक बाउटें चल रही है। कॉम्पिटिशन काफ़ी कड़ा है, लेकिन हमारे बच्चे पूरी तरह से मोटिवेटेड है, उनको पूरा मोटिवेशन मिला हुआ, तो अब ट्रेनिंग भी अच्छी करके आए हैं, तो आई होप कि हमारे मेडल की लाइन में हमारे बच्चे को जाना चाहिए। हाँ जी, इसी में लगे हुए हैं। तो अभी जैसे राउंड ऑफ 16 स्टार्ट हो गया आज से, ठीक है, तो अभी अगले 2 दिन में आप कैसे देख रहे हैं कि हमारी वुमेन और मेन बॉक्सर की जो टीम है अभी, आपको क्या लग रहा है कि हम कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं ओवरऑल हम अच्छा ही करेंगे। अभी तक अच्छा होता है, और बॉक्सर जीते भी हमारी, और फिर यही है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें चाहे वर्ल्ड चैंपियन हो चाहे कुछ भी है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन जो जिस दिन है वो उसी दिन है, आगे फिर वर्ल्ड चैंपियन है नहीं उसके लिए नहीं है, तो हमारे बच्चे पूरी तरह से तैयार है। बाकी तो जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे पूरे मोटिवेट हैं, कोई डर नहीं है किसी को कि तो किसी से वर्ल्ड चैंपियनशिप किसी से भी हो। वो दिन उस खिलाड़ी का उस दिन डिपेंड करता है, उस दिन उसका शरीर, उसकी किस्मत, उसका मेहनत उस दिन कितना रंग लाती है। तो ओवरऑल जैसे हम कितने मेडल की उम्मीद कर रहे हैं? मेडल के लिए हमने कुछ नहीं बोला है, वैसे तो हम अपनी उससे एक्सपेक्ट करें कि मतलब हमारे 2-3 मेडल हम ऐसे बोलने को हम हैं, लेकिन कंपटीशन काफी कड़ा है, खास करके वुमेन्स में। हम वुमेन्स में तो मेडल हमारे आ सकते हैं, 2-3 मेडल आ सकते हैं, वुमेन्स में भी आ सकते हैं, और मेंस में भी आई होप कि मेडल
चाहेंगे, लेकिन किसी बात को एकदम हम ये बोलते कि ठोस अभी ये पत्थर पे लगे रहे इतने हो गए, वो हम जब बोलते छोटी जब बोलेंगे जब हमारा कुछ है, लेकिन यहाँ पर कोई नेक टू नेक बाउट है और इंडिया का स्तर अब पहले से काफी बढ़िया हो चुका है। मेडल टैली में पहले मेडल 1 आता था, फिर 2 आए, अमित पंघाल ने सिल्वर करा, अब सेम यहाँ पर जो नए बच्चे हैं और टीम हमारी बिल्कुल नई है। सबसे बड़ी बात है इसमें मैक्सिमम बच्चे इसमें सारे नए हैं। अगले ओलंपिक के लिए टीम तैयार लेकिन मेंटली बच्चे मेंटली जो है वो देखा तो मेंटली उन पर कोई प्रेशर नहीं, बहुत बढ़िया है। तो अब जैसे हमारा हम आगे आगे जैसे बढ़ रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं, वैसे अपने दर्शकों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं 65 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और 550 से ऊपर बॉक्सर हैं जो इसमें खेल रहे हैं। और उनका आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का एक जो है, हर कंट्री का एक नया बॉक्सर भी निकल के आता है हर उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, हर कंट्री में कोई ना कोई, अभी आयरलैंड के कुछ बच्चे नए आए हैं, पोलैंड में कुछ हैं, हर कंट्री से एक दुकान नया आता चेंज हो जाते हैं हर ओलंपिक और साइकिल के बाद। सब कुछ नई वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के बाद पेरिस में नहीं हुई है, तो अब ये 25 में वर्ल्ड बॉक्सिंग ने पहली बार कराई है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो इसमें कंपटीशन अच्छा है। ठीक है, चलो थैंक यू कोच साहब फॉर ज्वाइनिंग। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नई टीम अभी इंडिया की बनी है अगले ओलंपिक्स में तक बहुत बढ़िया एक टीम बन जाएगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग कोच साहब। धन्यवाद। तो बिल्कुल अभी कुलदीप अहलावत हमारे साथी जो कि जुड़े हुए थे इंग्लैंड से और आपको जानकारी दे रहे थे कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश की क्या स्थिति है, हरियाणा की क्या स्थिति है। आज हरियाणा की 5 बाउट होनी है, उसको लेकर के काफ़ी वो उम्मीदें जता रहे हैं कि अच्छे खिलाड़ी हैं जो आज जो बाउट करने वाले हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी करें। खैर कुलदीप जी ने जिस प्रकार की जानकारी दी और वहाँ को लेकर के आपको अपडेट किया, उसको लेकर के आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप लोग इस विषय में क्या कहते हैं। धन्यवाद आप सभी का सत्य खबर से जुड़ने के लिए। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।